नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। सांसद प्रिंस राज ने तेजस्वी यादव का साथ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि एक दल सत्ता में है, पशुपति पारस केंद्र सरकार में है, एक तरीके से सत्ता में है, और दूसरा विपक्षी है। तेजस्वी यादव विपक्षी है इस कारण से, लेकिन एक तरीके से प्रिंस राज ने तेजस्वी यादव का साथ दिया है। अब हम आपको बताते हैं वो कैसे। आप पहले ये सुनिए कि प्रिंस राज क्या कह रहे हैं। कार्रवाई करेगी। कृषि कानून को लेकर उनका कहना है कि सभी को जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें केंद्र सरकार 25-25 लाख रुपए दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे जितने भी इस तरीके की घटना घटी है उनको सरकार की सहायता करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है। तो सुना आपने, अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं। इन्होंने सहमति जताई कि जी मुआवजा देना चाहिए किसान जो मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को। तो तेजस्वी यादव कल पटना पहुंचे थे दिल्ली से, जहां पर उन्होंने ऐसा कहा था कि वो मुआवजा चाहते हैं उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार वालों के लिए। और इसी पर प्रिंस राज का कहना है कि जी बिल्कुल मिलना चाहिए। तो एक तरीके से प्रिंस राज ने तेजस्वी यादव की बात पर सहमति जताई है। बता दें, कृषि कानून बिल को नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया था, जिसके बाद से पूरे देश में खुशी का माहौल था। किसान भी खुश थे, लेकिन विपक्षी चुप नहीं हुआ था। वो तब भी हमलावर था नरेंद्र मोदी पे और मुआवजे की मांग भी कर रहा था। और इसी पर तेजस्वी यादव ने कल कह दिया कि वो मुआवजा चाहते हैं, और साथ साथ प्रिंस राज ने इस पर सहमति भी जता दी। साथ साथ बता दें, चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के चिराग पासवान ने भी ये बात कही थी। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी जो कि चिराग पासवान ने ट्वीट करके लिखी है अपने अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से, और लिखा है, कृषि कानून की वापसी किसानों की जीत, किसान भाइयों को इस जीत के लिए बधाई। सरकारों को अब एमएसपी लागू कर देना चाहिए। लोजपा रामविलास इसके लिए पूरी तरह किसानों के साथ है। आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि। हम मांग करते हैं कि शहीद हुए किसानों के परिवारजनों को सरकार मुआवजा दे। तो एक तरीके से चिराग पासवान भी मुआवजे की उन्होंने भी मांग कही थी, और साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी मांग की है। और अब प्रिंस राज जो है उन्होंने भी मांग कर दी है। बता दें, प्रिंस राज गायब चल रहे थे, लेकिन आए दिन नजर आते ही है। बता दें, विधानसभा चुनाव था, तो एक तरीके से एनडीए की तरफ से प्रचार करने गए थे, विधानसभा चुनाव का प्रचार करने गए थे, मिलने गए थे, जहां पर एक तरीके से उन्होंने बंगला छाप का इस्तेमाल कर लिया था, जो कि चुनाव चिन्ह सीज हो चुका है, एक तरीके से ऑफिशियली सीज हो चुका है। इसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है। उन्हें मिली है सिलाई मशीन, लेकिन उन्होंने बंगला छाप का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण से चिराग पासवान जो है वो प्रिंस राज पर हमलावर भी रहे थे। प्रिंस राज को बेल मिली है, और बेल किस बात की मिली है कि प्रिंस राज पर बलात्कार का आरोप लगाया था एक महिला ने, जिसके बाद से सियासी माहौल गर्मा सा गया था एक तरीके से। और फिर प्रिंस राज को जमानत मिल गई। हालांकि उसके बाद से चिराग पासवान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि वो इस बात को जानते थे, लेकिन वो चाहते थे कि इस बात को ऑफिशियली सुलझाया जाए प्रशासन के पास जाकर। अब हम आपको बताते हैं कि कल तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। कल तेजस्वी यादव जहां पर केंद्र सरकार पर हमलावर थे, तो वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने काफी कुछ कहा। पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने, बिहार पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार से मांग की कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को सरकार मुआवजा और सरकारी नौकरी दे। वहीं जेडीयू के 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम भी तेजस्वी यादव ने उन पर भी निशाना साधा। जेडीयू द्वारा नीतीश कुमार के 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर कौन सा 15 साल बेमिसाल हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है, यही 15 साल बेमिसाल है बस। तो इस कारण तेजस्वी यादव ने भी एक तरीके से निशाना साधा है केंद्र सरकार पर भी, और साथ साथ नीतीश कुमार पर भी। बता दें, मुआवजे की मांग एक तरीके से हर कोई कर रहा है। जहाँ तेजस्वी यादव ने भी कह दिया, प्रिंस राज जो कि खुद सत्ता में है उन्होंने भी कह दिया, और चिराग पासवान ने भी मुआवजे की मांग कर दी। अब आगे देखना होगा कि नरेंद्र मोदी का इस पर क्या रिएक्शन आता है। आप देख रहे थे डीटीवी भारत। धन्यवाद।